Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश टीचर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बिकॉज एवरी पर्सन एंड एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट इन देयर ओन यूनिक मैनर और वे, बट देयर आर सम जनरल स्टेप्स और टिप्स टू मेक योर इंग्लिश लर्निंग ईजियर। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की। सो फर्स्ट स्टेप इज गो टू क्लासेस। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं और कर सकते हैं, ठीक है, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो काइंडली प्लीज अपनी क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस जो है वो अफोर्ड करें, वो ज्वाइन करें। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं हम कंप्यूटर से घर बैठ के सीख लेंगे या बुक से सीख लेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी बेटर वे, बट अगर आप एक ऐसे जोन में चले जाएं जहां पे सारे आप जैसे लोग हों, स्टूडेंट्स हों, उस जोन में जाके आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। बिकॉज जो आपकी कम्युनिकेशन है, कन्वर्सेशन है, वो एक जैसी होगी, वो एक ही टॉपिक पे होगी, दैट हाउ टू लर्न इंग्लिश। दैट्स वाई आप लोग कम्युनिकेट करके अपनी जो लैंग्वेज, वोकेबलरी और प्रोनाउंसिएशन है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारे पास स्टेप है विजिट एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो काइंडली आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में चले जाएं, बट मेक श्योर जब आप वहां पे हों तो ट्राई टू स्पीक इंग्लिश विद other peoples, because your objective or your motive is that learn English. Third हमारा practice। सुना तो होगा that practice makes man perfect. So this is the big one. It is probably the most important. If you don't practice what you learn, you are unlikely to remember it. आपको प्रैक्टिस करना होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अगर अपने उस वर्क को जो आपने एक वीकेंड में या एक डे में या 2 to 3 डेज में आपने किया है, उसको प्रैक्टिस करके आप उसको प्रॉपर नहीं बनाएंगे तो वो आपके लिए ऐसे ही होगा जैसे नहीं होता, ना होने के बराबर हो। आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रामर के न्यू वर्ड्स जो है वो चूज करें, रोज ग्रामर के वर्ड्स यूज करें, उसको प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव करें, ठीक है। रोजाना उस ग्रामर के वर्ड्स की, उस वोकेबलरी की प्रैक्टिस करें और अपने आप को नए चैलेंजेस दें टू स्पीक इंग्लिश। आप हर दिन एक नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स अपने सुने। कहाँ से सुन सकते हैं आप? टीवी शो से सुन सकते हैं, आप इंग्लिश मूवीज के जरिए सुन सकते हैं, सॉन्ग्स के जरिए सुन सकते हैं, या फिर जो आपके इंग्लिश शोज होते हैं उसको सुनकर, उसको देखकर विदाउट सबटाइटल्स आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। और हमारे पास स्टेप आता है लिसन एंड रीड। आप जब किसी चीज से सुनेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, आप कुछ वर्ड्स टीवी शो से सुनेंगे, मूवी से सुनेंगे, सॉन्ग से सुनेंगे, तो आप उस वर्ड्स को रिपीट करें, उस वर्ड्स के मतलब को निकालें, उसको रीड आउट करें। बिसाइड लिसनिंग, रीड इज मच इम्पॉर्टेंट as you can in English. I am not suggesting that you start trying to read Shakespeare, but find a book you like, a magazine, a newspaper, or even a website and read something new as often as you can. आप अपने उस वर्ड्स की तरफ देखें जिन्हें आप जानते ही नहीं है, उनको नहीं देखते रहें, जो आपको पता है आप उनको अच्छे तरीके से जानते हैं। आप कुछ नए अल्फाजों को चूज करें, उसको प्रैक्टिस में लाएं, डेली रूटीन में लाएं, उन चीजों पे प्रैक्टिस करें जिनको आप नहीं जानते और इंक्रीज अपनी वोकैबुलरी को करें। डोंट ट्राई टू गेस देम फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। आपको ये नहीं करना आपने लाइन पढ़ी है, उस वर्ड का मतलब गेस कर लेना है कि इसका यही मतलब होगा। नहीं, उसको प्रॉपर वे में आप लेके जाए, उसका मीनिंग सर्च करें, उसका यूज सर्च करें, फिर उस वर्ड पे सेंटेंसेस बनाएं। May very well be your best friend. Dictionary. फिफ्थ हमारे पास स्टेप आता है डोंट टेक द इजी पाथ। आप जो आपका मोटिव है, ठीक है, उसको आपने इजी वे में नहीं लेके चलना कि अच्छा यार चल कर लेते हैं, चिल करो, फिलहाल कुछ नहीं होता, फिर कर लेंगे, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। नहीं, इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिपीट द थिंग्स यू लर्न सो यू डोंट फॉरगेट देम, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्राई एंड लर्न न्यू थिंग्स। आपने जो चीजें याद की हैं, आप जो
याद कर चुके हो उनको रिपीट करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ नया भी सीखो। रोज रोज की रूटीन पे कुछ नए वोकेबलरी, कुछ नए वर्ड्स जो है वो आप सीखो, जिसकी वजह से आपकी वोकेबलरी तो इम्प्रूव होगी और इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लर्निंग टेक्निक्स जो है आपको नई मिलती रहेंगी और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। इफ यू हैव कंप्लीटेड एन इंटरमीडिएट क्लासेस, डोंट डू अनदर क्लास एट द सेम लेवल। आप अपने आप को उस लेवल से हार्डर लेवल पे लेके जाओ, बिकॉज यू आर चैलेंजिंग नाउ योर सेल्फ, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू द वे फॉर इम्प्रूव लर्निंग हाउ टू लर्न इंग्लिश. All of these things very difficult at first, but because you are challenging yourself, you will learn more. सिक्स्थ हमारे पास स्टेप आता है, why are you learning English? आपका मोटिव क्या है इंग्लिश सीखने का? ये जो 5 स्टेप्स आपने सीख लिए हैं, ये आप 6 लास्ट स्टेप से ही सीख सकते हैं कि आप क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आप अपना गोल सेट कर लें, एक आपका गोल होगा जिसकी वजह से आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। उस गोल को हमेशा अपने माइंड में रखें, क्योंकि वही गोल जब आप बोर फील कर रहे होगे, जब आप बड़ा गिव अप कर रहे होगे, तो वो गोल आपको मोटिवेट करेगा कि भाई इस वजह से आपने ये स्टेप लिया है और अब इसको कंप्लीट करो। इफ यू हैव रीजन टू डू समथिंग, इट गिव यू बिकॉज मोटिवेशन ही एक ऐसा स्टेप है जो आपको आपके गोल से परे नहीं हटने देता, ठीक है, आपको आपके गोल पर सेट रखता है, इधर उधर डगमगाने नहीं देता है, एंड बोरिंग आपकी लाइफ में लाता ही नहीं है। अगर आपकी लाइफ में गोल सेट होगा, बिकॉज जब भी आप बोर होने लगेंगे तब आप सोचेंगे कि मैंने ये शुरू ही क्यों किया था, इस चीज़ को मैंने स्टार्ट क्यों किया था। अगर आप उस स्टार्ट का मतलब समझ जाएंगे, उस स्टार्ट को समझ जाएंगे कि मैंने इसलिए स्टार्ट किया था, तो आपके लिए वो चीज़ मच ईजियर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बड़ा इजी वे में आप फिर समझ सकते हो, लर्न कर सकते हो, और आप मुझे भी बताएं कि आपका किस लिए, हाउ व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। प्लीज राइट अ कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।